हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आपको बता दें कि आज की जो क्लासेज आपके लिए लेकर आए हैं वो क्लास 9 के बच्चों के लिए है। वो भी फिजिक्स की जो क्लासेज लेक्चर नंबर 2 आज की है, वो भी चैप्टर नंबर 1 जो आपका है। हालांकि चैप्टर नंबर 1 मत कहिए, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कह दीजिए फिजिक्स की, जिसमें आपका है वो मेजरमेंट वाला। ओके, मतलब विज्ञान और मापन। ओके, तो इस क्लासेस को हम लेकर आए हैं। तो इसके पहले ये क्लासेस दे चुके हैं दोस्तों। तो जो लोग पहले क्लासेस 1 को नहीं देखे हैं, पहले जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उसको देख लेंगे दोस्तों। उसके बाद आज जो लेक्चर 2 है उसके बाद इसको देखेंगे, थोड़ी सी आपको समझ में आएगी। ओके, पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मात्रक पद्धति पर डिस्कस करने वाले हैं और एसआई मात्रक पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसा कि हम आपको बता दें कि इसके पहले भौतिक राशियाँ क्या है, आधारित राशियाँ क्या है, मात्रक क्या होते हैं, इन सभी बातों पर हमने डिस्कस किया था। ओके, आधारित राशियाँ क्या होती है, मात्रक राशियाँ क्या होती है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातों पर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मात्रक पद्धति पर, एसआई यूनिट पर। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर हाँ कोई बातें अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, चलिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के बारे में जो आप सुझाव थोड़ा सा देना चाहते हैं वो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इन सारी बातों को थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा, ताकि आगे हम अपनी जो भी गलती है उसको थोड़ा सा सुधार सके। ओके, तो जैसा हम आपको बता दें यहाँ पे, जैसा चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए मात्रक पद्धति पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मात्रक पद्धति क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं। ओके, जैसा कि देखिए कोई चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि कोई चीज़ को अगर कोई चीज़ ले लीजिए ना, चाहे वो वजनदार चीज़ें हो या उसकी लंबाई हो, कुछ भी हो, उसके मापने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ यूनिट होता है कि नहीं होता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर बच्चों यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लीजिए हम बात करेंगे अगर जाने के लिए बिहिया शहर से, मान के चला जाए बिहिया शहर छोड़िए, पटना से लीजिए भैया, पटना से अगर मान लीजिए पटना से हमको क्या करना है, तो हमको दिल्ली जाना है। हमको पटना से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना। ओके, हमको पटना से दिल्ली जाना है, तो हमको क्या करेंगे, हम अगर आपसे बोलेंगे कि भैया जानते हो कल हम पटना से दिल्ली गए थे, 4 लीटर चले गए थे। आप अरे बौरा, ये बुड़बक कहाँ से आ गया है, ये हमारे पास कहाँ से एक बुड़बक आ गया, तो आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी सुनने में ना, सुनने में अजीब लगेगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक अगर किसी चीज़ मतलब ये डिस्टेंस हुआ ना, ये दूरी हुआ ना, तो दूरी को किस में मापेंगे, किस में मापेंगे, या तो सेंटीमीटर में, नहीं तो मीटर में, या फिर किलोमीटर में मापेंगे ना जी, बोलिए है ना। अगर कह देंगे हम कि भैया ना 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 ना, हम तो कर 4 लीटर पटना से पैदल चल के आ गए, अरे पगला, तो तुम क्या समझोगे हमको, ये कहाँ से वो बेवकूफ़ हमारे सामने नजर आएगा, नहीं जी, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि लंबाई का या फिर द्रव्यमान का या फिर बल का, हर एक चीज़ का मापने के लिए अलग अलग होता है ना जी, मात्रक होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से हम लोग थोड़े से डिस्कस करेंगे मात्रक पद्धति के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो आप देखिए, हम लोग पहले आपको बता दें यहाँ पे कि आपके सामने हमने देखिए कुछ मात्रक पद्धतियाँ लिखा है, जैसा कि आपको दिखा दें यहाँ पे, ये FPS, MKS और CGS लिखे है ना जी, क्योंकि ये का लिखे हैं, FPS MKS, ये का लिखे हैं, बौरा उरा है का, बौरा की बात नहीं है बाबू हमारे। जैसा कि देखिए आपको बता दें हम, जैसा कि आप मान के चले जाए यहाँ पे, FPS का मतलब क्या होता है, देखिए FPS का मतलब कि देखिए F से मतलब फुट का, जैसे जो अगर कोई भी चीज़, सॉरी यहाँ पे द्रव्यमान हम लिख दिए, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बल्कि लंबाई होगा। ओके, क्या होगा यहाँ पे, लंबाई होगा। तो आपको बता दें इस बात को हम कि जो लंबाई का मात्रक होता है वो FPS पद्धति में फुट होता है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्योंकि ये बातें हवा नहीं लगी हम लोगों को, ये क्या क्या बक रहे हैं हमको कुछ पता नहीं चला। जैसा कि आपको बात बता दे बाबू हमारे, देखिए अगर मान लीजिए, देखिए एक बार मेरे साथ ही क्या हुआ था कि हमसे हमारे बाबा जी ने बोले थे, बचपन में हम छोटे सब थे, तो बाबा जी हमको बोले 5 रुपये दे दे और बोले कि एक काम करो, जाके 2 सेर चावल लेके आ। ओके, 2 सेर चावल लेके आ, 2 सेर चावल। हम तो चुपचाप भैया 5 रुपया मिला है, 1-2 रुपये बचाने के चक्कर हम तो चले गए। तो जाके दुकानदार के पास गए दुकान पे, तो हम भैया रास्ते में जब दुकान पे ही जा रहे थे तो रास्ते में हमारे दिमाग में एक बात है कि 2 सेर चावल लेना है। 2 सेर चावल का मतलब क्या हुआ यार, चावल तो ले लेंगे सही बात है, लेकिन 2 सेर का मतलब क्या, 2 सेर का मतलब क्या, आप नहीं समझ पा रहे 2 सेर का मतलब। तो पहले के लोगों का मापने का यूनिट क्या था, लोग 2 सेर बोलते थे। अभी भी हम लोग मार्केट में जाके कभी कभी बोलते हैं कि ना, ए कैसे पसेरी आलू है हो, नहीं तो कैसे पसेरी का मतलब कि 5 किलो को क्या बोलते हैं, पसेरी बोलते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 1-2 और बातों को अगर देख ले जाए,
एक दो और बातों को, जैसे कि हमारे यहाँ ज़मीन की अगर नापी होती है, अगर ज़मीन की, तो एक जो सिस्टम है वो तो हेक्टेयर में हम लोग नापते हैं, नहीं डिसमिल में, हेक्टेयर में। लेकिन हम लोग क्योंकि गांव में अगर बंटवारा होती है, हम लोग क्या कहते हैं कि 2 काठा उनके जी में है, 3 बीघा उनके जी में है। तो काठा, बीघा, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मात्रक ही है, लेकिन ये सब के सब बहुत पुराने मात्रक है, समझे। ये सब गाँव में चलते हैं, समझ पा रहे कि नहीं। ये सब साइंस से कोई इसका रिलेटेड नहीं है। जैसा कि एक दो और बातें बताएंगे, मान लीजिए एक दो और बातें आप देख लीजिए। जैसा कि आप मान लीजिए कि अगर कहीं जा ही रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मान पहले के बाप दादा कैसे करते कि हम लोग पहले पैदले 4 कोस पैदले चल जा रहे थे। तो 4 कोस पैदले का मतलब क्या है, 4 कोस, ई कोस क्या होता है जी, हम लोग को ये बात पता ही नहीं चलता कि ये कोस होता क्या है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो पहले के ज़माने में जैसे किसी चीज़ को मापने के लिए कोस हुआ था करता था, या फिर कह दीजिए कि कट्ठा, बीघा, ये सब हुआ करता था, पसेर हुआ करता था। उसी तरीके से मापने का अब यूनिट जो बना दिया गया है दूरी को मापने के लिए। पहले क्या था, पहले था हमारा ये क्या बोलेंगे इसको, हम तो खुद ही भूल गए। हाँ, क्या बोलेंगे इसको, हाँ कोस, 4 कोस, 3 कोस, 20 कोस, नहीं। तो पहले के लोग कोस में नापा करते थे, 2 कोस, 3 कोस। यहाँ से हमारा ससुराली मामा के घर कितना है भैया, तो 3 कोस है। हमारा ससुराल कितना है, 4 कोस है। समझ पाए, हम 4 कोस गए तो ये चीज़ देखे। इस तरह की बातें हमारे बाबा दादाओं में किया जाता है कि नहीं, अभी भी ऐसी बातें होती है, लेकिन ये बातें हम लोग को पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही अगर नए कोई पढ़े लिखे इंसान आके बोलते हैं कि पटना से बिहियाँ की दूरी कितना है, तो 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, तब हम लोग के भेजा काम करता है कि ओहो ये 40 किलोमीटर ना, बहुत अच्छा दीदी, ये दूरी की बात हो रही है। लेकिन हम लोग को बोले ना दूरी की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही अगर बात हमारे सामने बाबा दादा या पहले के महात्मा गांधी जी किया करते थे, हम भैया जैसा कि आप देखिए ना, समझिएगा, महात्मा गांधी अगर आके बोलेंगे हम लोगों से, हालांकि ये आ तो सकते ही नहीं, लेकिन आके बोलेंगे कि हम बिहार में चंपारण आंदोलन पैदल 40 कोस करके दिखा दिए। तो 40 कोस करके दिखाए मतलब हम लोग को ये बात पल्ले पड़ेगा क्या। लेकिन वही 40 किलोमीटर बोलेंगे तो हम लोग को बात थोड़ी सी समझ में आएगी कि ना भैया ये दूरी को मापने के लिए ये इतना दूरी चले हैं, बोलिए है ना। लेकिन ऐसे बोलेंगे कि 40 कोस, तो कोस अभी भी हालांकि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन नए नए जनरेशन के बच्चों को ये बातें पता नहीं होगी। तो उसी तरीके से जैसे कोस हो गया, पसेरी हो गया, ये सब के सब क्या है, मात्रक है। उसी तरीके से देखिए ये FPS, MKS और CGS, ये तीनों के तीनों क्या है, एक मात्रक का पद्धति है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम में माप आ जाएगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि FPS का मतलब देखिए ये नामे में सब इसका छुपल है, नामे में काम छुपल है। जैसा कि आपको बता दें कि FPS का मतलब क्या होता है, F से होता है फुट, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में मापते कि नहीं, कि 4 फीट, 3 फीट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा सा, अब अगर बात करेंगे P से, तो P से पाउंड। अब कहा कि पाउंड, आज तक तो हम पाउंड में मापन भी नहीं किए। तो अरे बाबू हमारे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाय चाहे भैंस, कोई गाय भैंस के नाम कहाँ ले रहे हैं आप। हाँ देखिए, जैसे गाय भैंस अपना क्या टट्टी करती है ना, नीचे कर देगी तो बन जाता है वो केक, केक बनता है जी, नहीं केक के शेप बन जाता है, उसका आकार बन जाता है। नहीं अंग्रेजवा लोग मान लीजिए पहले देखा होगा कि गाय भैंस टट्टी कर दी तो देखता होगा अरे बाप ये तो गाय के टट्टी से केक का आकार बन गया। इसका मतलब कि हम लोग दूधवा मिला के ना कर सकते हैं, का कर सकते हैं ना जी। इसका मतलब ये कि उन लोगों ने इसको देख करके क्या बोला, केक बनाना सीखे। तो केक अभी आप लोग जाके मान लीजिए बाजार में, सोचिए जरा सा कि अगर बाजार में जाके केक को खरीदते हैं, आप लोग भी इस पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर जाके दुकानदार से बोलेगा कि एक काम कीजिए चचा मुझे 2 kg केक की दे दीजिए, तो दुकानदार आपको क्या भागेगा नहीं तो मारेंगे 2-4 झाप खींच कर, आपको समझेगा क्या वो बेवकूफ़ है। नहीं समझ पा रहे ना। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो फुट का जो देखिए F से क्या होता है, फुट होता है, ये लंबाई का मतलब फुट है, और द्रव्यमान का मतलब वजन को मापने के लिए इस पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, और समय को मापने के लिए S से क्या होती है, सेकेंड होती है। तो ये कहाँ चलता है भैया, तो ये ब्रिटिश में चलता है। कहाँ चलता है, ब्रिटिश में, नहीं क्या ब्रिटिश में चलता है। जैसे हम लोग को मान लीजिए कपड़ा खरीदना है, हम लोग क्या बोलेंगे 4 फीट कपड़ा दीजिए, नहीं ना, हम लोग क्या बोलते हैं 4 मीटर कपड़ा दीजिए। लेकिन ये चीज़ें फुट, ये पाउंड, समय, ये सब कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये सब ब्रिटिश वाले लोग करते हैं। इसीलिए FPS पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं बच्चे। जैसा कि अगर मान लीजिए हम लोग को कपड़ा खरीदना है भैया, हमको सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, कपड़ा खरीदना, हम जाकर दुकान पे क्या बोलेंगे कि मुझे 4 मीटर कपड़ा दीजिए, मुझे 2 शर्ट सिलवाने हैं।
ओके, तो हम 4 मीटर बोलेंगे। लेकिन अंग्रेज वाले लोग क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग क्या बोलते हैं, हमको 3 फीट दीजिए, 4 फीट दीजिए। तो लंबाई को वो लोग किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं। और हम लोग अगर दुकान पर जाएंगे तो आलू खरीदना हमको तो 4 केजी बोलेंगे, लेकिन वो लोग 4 पाउंड बोलता है। क्या बोलता है, 4 पाउंड। केक को अभी भी हम लोग यहाँ भी वहाँ से देख करके सीख के माप बोलते कि नहीं, हमको 3 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए, 5 पाउंड का केक चाहिए। तो कहने का मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, पाउंड हो गया। ओके, समझ में आए। और समय की बात की जाए तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय में हम लोग समय को किस चीज में मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। ओके, इसीलिए। और ये कहाँ पे ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रिटिश में, मतलब इंग्लैंड में किया जाता है। इसीलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। किसी को दिक्कत, आगे चलेगा। तो 2 नंबर में जैसा कि देखेंगे MKS पद्धति। ये MKS पद्धतियाँ क्या होती है, देखिए। तो MKS पद्धति आप लोग देखा जाए तो पूरे यूरोप में इस MKS पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। अब आपके मन में बात है कि अरे आप अभी बात कर रहे हैं ब्रिटिश की, तो लगभग ब्रिटिश भी तो यूरोप में ही पड़ता है। अरे कहने का मतलब कि ज़्यादातर यूरोप में तो बहुत सारे देश थे ना, तो ज़्यादातर लगभग दक्षिणी भाग के जितने भी यूरोप के दक्षिणी भाग थे, उस दक्षिणी भाग में इस MKS पद्धति को लोग इस्तेमाल किया करते थे। MKS पद्धति में कौन कौन सी बात आते थे, तो जैसा कि आपको बता दें कि द्रव्यमान को वहाँ के लोग M से मीटर में मापते थे। किस चीज में, मीटर में। और देखिए, और वहाँ लंबाई को किस में मापते थे, मीटर में मापते थे। और द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे। और अगर समय की बात की जाए तो सेकंड में। किस चीज में, सेकंड में। समझे, इसकी खोज कौन किए थे, इसकी खोज फ्रांस के लोग किए थे। कहाँ के लोग, फ्रांस के लोग किए थे। समझ पा रहे, इसीलिए इस पद्धति को इस एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है मीटरी पद्धति। कौन सी पद्धति, तो मीटरी पद्धति। क्लियर हुआ क्या, समझ पाए। जैसे देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है बच्चों। जैसा कि देखिए, F से द्रव्य, ये देखिए, ये लंबाई का मात्रक F से फुट, ये देखिए द्रव्यमान का मतलब P से पाउंड, S से समय का मात्रक सेकंड। और MKS पद्धति की बात करें तो देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, और देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ओके, ये किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। समझ पा रहे इस बातों को। उसी तरीके से अगर CGS पद्धति को देखा जाए, या CGS वाले को देखा जाए, तो लंबाई का मतलब C से CGS माने C से सेंटीमीटर। ओके, और G से हुआ द्रव्यमान का मतलब ग्राम, और S से क्या होता है, सेकंड होता है। बोलिए यहाँ है ना। तो देखिए, C से द्रव्यमान का मतलब सेकंड, और G से लंबाई का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और S से समय का मात्रक सेकंड होता है। ओके, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा कि पूछेगा कि आप बताइए FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक FPS पद्धति में क्या होगा, पाउंड होगा। समझ पाए। लंबाई को किस में मापते हैं भैया, लंबाई को FPS पद्धति में किस में मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। ओके, समय को किस में मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। समझ पाए। तो FPS पद्धति क्या है, MKS पद्धति क्या है, CGS पद्धति क्या है, समझ पा रहे। ये सबको क्या बोलते हैं, ये सबको मात्रक पद्धतियां बोलते हैं। क्योंकि इसका बनाने का आखिर श्रेय आखिर काहे बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया, तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। जैसा कि मान लीजिए महात्मा गांधी जब थे, छोटे से थे, वो विदेश में चले गए थे पढ़ने के लिए। आपको पता है इस बात को, कहाँ गए थे, अंग्रेज के पास, इंग्लैंड में गए थे पढ़ने के लिए। तो मान लीजिए वो तो 1 पसेरी 2 पसेरी 4 पसेरी क्या हुए हैं, वो खरीद के खाए चाहे या सुने हैं। अगर वहाँ पे जा करके समझिएगा, या फिर वो दूरी को 1 कोस 2 कोस 3 कोस कहेंगे, तब मान लीजिए वो ब्रिटेन चले गए और ऑटो वाले भाई से बोलेंगे, ऑटो वाले भैया हमको यहाँ से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाना है, एक काम कीजिए हमरे को लेके चलिए, कितना दूर पड़ेगा, तो वो बोलेगा 4 मीटर, तो ये बोलेंगे मीटर, ई क्या कह रहा है वो मीटर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि ये तो कोस में देखे ना, 4 कोस 3 कोस 2 कोस, अब कहेगा 4 मीटर, तो इनका हालत खराब, 4 मीटर है कि 4 किलोमीटर, ये क्या कह रहा है मीटर किलोमीटर, समझ पा रहे हैं। या फिर मान लीजिए अगर किसी तरीके से वो यूनिवर्सिटी पहुंच भी गए, रूम वहाँ जगह पर ले लिए, लेने के बाद मान लीजिए शाम को खाना बनाना हो, इनको खाना खाएंगे ना जी, खाना बनाना हो, तो ज़्यादातर हमारे इंडियन लोग क्या करते हैं, इंडियन बच्चे क्या करते हैं बाहर में, वो जो पढ़ते हैं वो लोग क्या बनाते हैं खाना, तो बस ज़्यादा चीज़ नहीं बनाते हैं, बस चावल दाल चोखा, चावल दाल चोखा, नहीं तो बस खिचड़ी। नहीं तो कहने का मतलब कि खिचड़ी बनाने के लिए अगर महात्मा गांधी गए होंगे तो दुकान पे होंगे, चच्चा ओ चच्चा, दुकानदार से बोले होंगे ना, चच्चा एक काम कीजिए हमरे को तनिशानी 4 पसेरी चावल दीजिए, चावल। तो दुकानदार सुना होगा 4 पसेरी चावल, तो बोला अरे बोक्का, ये 4 पसेरी पसेरी का होता है, नहीं तो कहने का मतलब यह है कि
इस चीज़ को वहाँ पे हम लोग किस में मापते बाबू हमारे, तो ब्रिटेन में लंबाई को फुट में मापते थे। अगर वो 4 पसेरी ना बोल के बल्कि 4 पाउंड बोले होते तो कहीं दुकानदार इनको समझ जाता होगा। बोलिए हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे बहुत सारी चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक होते थे, लेकिन आज की जो हुआ है वो आज इन सबको मिला करके एक बनाया गया है आपका SI यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या हम इधर चलें? ओके, तो लगभग ये बातें समझ में आ गया। CGS पद्धति में एक बार और थोड़ा सा आपको रिपीट कर देंगे। देखिए FPS का मतलब F जो है वो फुट है, वो लंबाई का मात्रक फुट, P से द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, S से समय का मात्रक सेकेंड। उसी तरीके से M से लंबाई के मात्रक मीटर, K से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और S से समय का मात्रक सेकेंड। CGS पद्धति की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर और G से द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और S से समय का मात्रक सेकेंड होता है। समझ पाए? इसी तरीके से देखिए, तो अगर बात की जाएगा देखिए SI यूनिट की, आप लोग सुनोगे SI मात्रक, इसका SI मात्रक, उसका SI मात्रक, बल के SI मात्रक, द्रव्यमान के SI मात्रक, सब चीज़ सुने होंगे ना जी। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर SI मात्रक की बात करेंगे तो ये SI यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? SI मात्रक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ओके, इसका मतलब होता है SI का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI हो गया, यूनिट का मतलब यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर हम मान के चलिए हम अपने यहाँ से चले गए पढ़ने के लिए, कहाँ भैया? ब्रिटेन चले गए। वो लोग 1 kg को 1 पाउंड बोलता है और उनके मान के चला जाए कि 1 पाउंड में इतनी छोटी सी इतना सा चावल होता होगा। हम देखें 1 kg में अपना इतना चावल, तो जाके बोलेंगे कि भैया हमको 1 kg चावल दीजिए, तो उस बंदे को तो पता नहीं कि 1 kg 1 पसेरी कितना का कह रहा है। बोलिए हाँ है ना। हम बोलेंगे कि भाई हमको 2 सेर चावल दीजिए, 2 सेर, समझे? 2 सेर का मतलब क्या है? 2 kg नहीं, ये तो हमारे यहाँ प्रयोग होता है ना जी, 2 सेर। पहले के होता था कि नहीं? तो वहां पे जाके हमने यही ना बोलेंगे जी, ए चाचा 2 सेर चावल दीजिए, तो 2 सेर चावल दीजिए। वो हम जैसे ही बोलेंगे उनसे तो वो क्या करेगा भैया? वो तो पहले कंफ्यूज होगा, लेकिन फिर क्या करेगा? चुपचाप इतनी से उठाएगा वो और दे देगा। तो हमारा दिमाग हो जाएगा पागल। हम 2 सेर मांगे, 2 सेर में हमारे इतना होता है, आई दे रहा हो तो नहीं सुनी, अरे पगला, ये हमारा दिमाग ही खत्म हो जाएगा। नहीं जी, इस तरीके से हमारे यहाँ की इतनी चीज़ें वहाँ इतनी छोटी सी चीज़ें बन जाती थी नहीं, और कहीं और की चीज़ें थोड़ी सी हमारे यहाँ बड़ा हो जाता था। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के पूरे के पूरे विश्व के कुछ देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया, एक मीटिंग किया, एक माप तौल के लिए, समझे? और ऐसा निर्णय लिया गया कि सब लोग कुछ मानक माप तय किए जाएंगे और उस मानक माप को सभी के सभी देश लोग मापेंगे, सभी के सभी देश उसी यूनिट में मापेंगे, उसी मात्रक में मापेंगे। उसी को कह दिया जाएगा क्या? SI यूनिट। समझे? कुछ मानक पद्धतियां तय की जाएगी और उस मानक पद्धतियों को सारे के सारे इंटरनेशनल यूनिट, मतलब कि पूरे के पूरे विश्व के देश मानेंगे। ओके, जैसा कि आपको बता दें हम, देखिए तो पहली बार, देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, पहली बार 1960 में, कब दोस्तों? 1960 में पेरिस के सवेरे में क्या हुआ था? सवेरे मतलब समझ रहे हैं, जगह का नाम है। ओके, पेरिस भी जगह का नाम है। तो पेरिस के सवेरे में 1960 में 11वीं माप तौल सम्मेलन हुआ था, समझे? और उसका नतीजा कोई खास नहीं निकल के आया। लेकिन 1970 में 14वीं माप सम्मेलन जब हुआ, उस समय देखिए, इस समय तो मात्र 6 ही दिया गया था मात्रक को, 6 मात्रक को, लेकिन 1970 में एक और माप आपका मात्रक मोल को जोड़ दिया गया। ओके, किसको जोड़ा गया? मोल को जोड़ दिया गया। तो कै गो टोटल हो गया बुआ? 7 गो। टोटल कितने मात्रक हो गए? 7 कुल मात्रक को दिया गया। और इस चीज को 1971 में लागू कर दिया गया कि अब क्या भैया, तो एक मात्रक ऐसे तय किए जाएंगे, एक ऐसे मानक माप तय किए जाएंगे जिसको पूरे के पूरे देश मानेगा, और उसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों हमारे? उसी को कहा जाता है SI मात्रक या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं? ये SI यूनिट क्या होता है, ये पद्धति, मात्रक पद्धतियाँ क्या होती है, समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब आगे की ओर हम बात करेंगे।
तो आगे देखते हैं, जैसा कि आपको देखिए कुछ आपको बता देना है। अभी तो आपको बताएं कि 1971 में जो है वो इस चीज को लागू किया गया। ओके, मात्रक पद्धतियों को लागू किया गया, जिसमें 7 मात्रक पद्धतियां दिया गया, वो भी 7 आधारी राशियां दिया गया और इनके मात्रक दिए गए और इनके संकेत भी दिए गए। ओके, कि भैया 7 दिए गए, इनको इनके मात्रक क्या होंगे, इसी में सब लोग मापेंगे और इसके संकेत क्या होंगे। मान लीजिए माप तो दिए लेकिन लिखेंगे ना जी, तो ऐसा आप हमेशा थोड़ी लिखते चलेंगे भैया 4 मीटर, सब जगह मीटर मीटर थोड़ी लिखते चलेंगे। या फिर कोई द्रव्यमान का अगर कुछ मापना हो तो इतना किलोग्राम, हिंदी में थोड़ी लिखते चलेंगे चाहे इंग्लिश में। इसके लिए एक छोटी से संकेत भी दिया गया, तो कौन कौन मात्रक दिए गए और कौन कौन से उनके क्या संकेत होते हैं उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में। देखिए जैसा तो आगे जैसा कि आपको बता दें कि जैसे ही 1971 में इन माप तौल को लागू किया गया, कुछ मात्रक पद्धतियों की लागू किया गया, तो इसमें हम लोग को 7 मात्रक पद्धतियां मिली। वो भी कौन सी, तो आधारी मात्रक, कौन सी, सॉरी आधारी राशियां। और इन आधारी राशियों के क्या मात्रक होते हैं और क्या संकेत होते हैं, इन सभी को उसी समय दिया गया। तो बाबू हमारे इस बात को बात किया जाए, देखिए इस बात को देखा जाएगा जैसा कि हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और कुल के कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने, तो 7 आधारी राशियों को दिया गया और यह बताया गया कि पूरे के पूरे विश्व अब इसी को मानेगा, यही लागू कर दिया गया। ओके, अब जैसे देखिएगा, जैसा कि आपके सामने हम बताएंगे कि लंबाई एक है आधारी राशि और इसके इकाई मात्रक क्या है, तो मीटर है। और बात करेंगे इसके संकेत की, तो मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत बार प्रयोग किए होंगे, जैसे भैया देखिए 5 मीटर, 10 मीटर, हम लोग मीटर को, लंबाई को मीटर में मापते हैं कि नहीं मापते हैं, समझ पाए। तो आप लोग कह रहे होंगे, आप लोग के मन में एक प्रश्न उठा होगा, नहीं भैया हम तो किलोमीटर में भी मापते हैं। तो साइंटिफिक जो होता है बातें वो मीटर में मापी जाती है, समझे, लेकिन हम लोग अपनी बोलचाल में किलोमीटर भी बोलते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, समझे, समझ पाए। अब जैसा आगे देखेंगे 2 नंबर में, तो जैसा कि तापमान है हमारे सामने, तो तापमान एक ऐसा, देखिए तापमान भी क्या है, आधारी राशि है और इसका मात्रक क्या है, तो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। और इसको के और क्यू से भी सूचित किया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं और फ़ारेनहाइट में मापते हैं। लेकिन ये साइंटिफिक अगर देखा जाए तो तापमान को मापने के लिए सही यूनिट क्या बनाया गया है, केल्विन बनाया गया। ओके, उसी तरीके से देखा जाएगा तो समय के लिए सेकेंड बनाया गया है और इसका संकेत आपका एस रखा गया है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है और इसका संकेत क्या है, तो केजी है। और विद्युत धारा का अगर देखा जाए तो एम्पियर है और देखिए, और इसका संकेत क्या होता है, तो ए होता है। अगर याद करने के कुछ तरीके अगर टर्म देखा जाए तो विद्युत धारा मतलब बिजली, बिजली मार दिया एम आई एम्पियर हो गया, मैं आई एम मन में पियर हो गया, एम्पियर हो गया, मतलब विद्युत धारा का सही मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। कहाँ है ना, और उसके संकेत क्या हो गए, ए हो गए। ओके, तो उसी तरीके से ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो गया और उसका संकेत हो गया सीडी। आप लोग ज्योति तीव्रता नहीं समझ पा रहे, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर, ये आप देख ले रहे होंगे ना, इस तरीके से मोमबत्ती होती कि नहीं, मोमबत्ती होती इस तरह के, मान लीजिए मोमबत्ती होता है ना जी, मान लीजिए मोमबत्ती होता है, तो मोमबत्ती के जो ऊपर के जो लौ होते हैं, लौ वो क्या हो गई, ये ज्योति तीव्रता हो गई। और ज्योति तीव्रता ये किस में से निकल रहा है, कैंडल मतलब कि मोमबत्ती से, तो इसीलिए इसका ऐसा मात्रक क्या, कैंडेला। ये याद करने के लिए लॉजिक है। ओके, इसका संकेत क्या है, तो सीडी है। और एक 7वां आपको जोड़ा गया था, अभी बताया ना 1971 में 7वां जोड़ करके इसको लागू कर दिया गया। तो पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की परिमाण जो होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। और मोल का संकेत भी क्या होता है, तो MOL ही होता है। ओके, तो ये 7 आधारी राशियां थी, इनके ये ऐसा मात्रक थे और इनके संकेत थे। ये बहुत ही आपके लिए MCQ है, समझे, ये आपके जिंदगी में बहुत जगह काम आएगा, इसलिए इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो और कुछ इसी तरीके से संपूरक राशियां भी दे दी गई। संपूरक आपके मन में ये आपके मन में डाउट उठ रहा होगा, तो संपूरक के लिए देखिए, संपूरक में 2 राशियां दिया गया। ये संपूरक क्या होते हैं आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 इसमें राशियां दिया गया,
एक दिया गया समतल कोण को, एक घन कोण को। तो समतल कोण को मापने के लिए जैसा कि देखिए इन दोनों बीच एंगल मापना है तो किससे मापते हैं? रेडियन से। इसका ऐसा मात्रा क्या हो गया? रेडियन हो गया। लेकिन अगर कोई 3D फिगर का मापा जाएगा, कोई 3D स्ट्रक्चर का मापा जाएगा तो उसके लिए क्या दिया गया? उसको क्या बोलते क्या हुआ? उसके कोण को बोलेंगे घन कोण। और 2D के लिए अगर देखा जाएगा तो उसके लिए बोलते हैं समतल कोण। ओके, जैसा कि हम आपको बता दें यहाँ पर कि देखिए अगर मान लीजिए आप लोग कोन देखें, कोन आइसक्रीम, आइसक्रीम जो आजकल चल रहा है, इस कोन आइसक्रीम के ये वाला जो कॉर्नर को ये मापना है तो वो तो 3D है ना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? घन कोण उसको बोल देंगे। और इसको मापने का यूनिट क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। और स्टेरेडियन का संकेत क्या होता है? SR होता है। और देखिए समतल कोण का मात्रा के सही मात्रा क्या होता है? तो रेडियन होता है। और संकेत क्या होता है इसका? तो रेडियन ही होता है। ओके, RAD से लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देखिए यहां तक आपको अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समझ में आया तो भी लिख सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो भी लिख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, ये समझ में उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आ गया होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे लेक्चर नंबर 3 पर। और इसके पहले भी हमने क्लास इसका कराया है, जो लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जाकर उसको देख लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।